सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। हाँ जी दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया गया है और आज से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है। ग्रुप ए की, बी की और सी की पोस्ट इसमें शामिल हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसियां ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए हैं। आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसियां ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स की ही यहाँ आई हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2024 है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये है डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मेन डेट्स देखिए। आज 9 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। फीस जमा कराने की तिथियां भी 9 सितंबर से और 30 सितंबर 2024 तक ही है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आपके जारी कर दिए जाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम नवंबर 2024 में आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। ये टेंटेटिव डेट यहाँ दर्शा दी गई है। रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है। पदों का विवरण अब हम देख लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की एक वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 35 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की एक वैकेंसी और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की भी एक वैकेंसी है। इसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट आ गई है। पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 6, 35,400 से 1,12,400, अपर एज लिमिट 30 साल, 27 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 43 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन की एक वैकेंसी। इसके बाद ग्रुप सी की पोस्ट आ गई है। ग्रुप सी की पोस्ट में स्टेनोग्राफर लेवल 4, 25,500 से 81,100, अपर एज लिमिट 27 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 19 वैकेंसियां आई हुई हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 128 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 78 वैकेंसियां आई हुई हैं और ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की 27 वैकेंसियां हैं। इसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से है। मैकेनिकल की 13, केमिकल की 12 और माइक्रोबायोलॉजी की 2 वैकेंसियां। इसके बाद ग्रुप सी की पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की 18 वैकेंसियां, जिसमें कारपेंटर की 7 है, वेल्डर की 1 है, प्लम्बर की 2 है, फिटर की 5 है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 3 है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की एक वैकेंसी और भी आई हुई है। तो दोस्तों, ये तो है पदों का विवरण, किसकी कितनी वैकेंसियां हैं, जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ये एक एक वैकेंसी है। सीरियल नंबर 1, 2, 3 में एक एक वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट में वैकेंसियां ज्यादा हैं। इनके लिए डिग्री कर रखे हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ध्यान रखिए। और शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आपका इंग्लिश और हिंदी का होगा। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको करना होगा। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आपका होगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, और इसी के साथ साथ टेस्ट इन स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसी के साथ साथ टेस्ट इन पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट्स। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग स्पीड टेस्ट आपका होगा। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में आपने कर रखा हो, कम से कम 60% अंकों के साथ 5% की छूट मिल जाएगी अगर आप SC ST से हैं तो। इसी तरह से केमिकल डिसिप्लिन के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस में विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बैचलर्स डिग्री साइंस में विद माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10th आपने कर रखी हो और या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता, उसी के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट कंसर्न ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, जो कि है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर फॉर द वेल्डर। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है, इनके लिए भी 10th आपने कर रखी हो। इसके बाद दिया गया है इनका सिलेक्शन प्रोसेस।
तो ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं आवेदन करने से पहले। एज लिमिट में किन्हें कितनी छूट मिलेगी? SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC को अपर एज लिमिट 3 साल की छूट दी जा रही है, PWD अनरिजर्व EWS को अपर एज लिमिट 10 साल की, PWD OBC को अपर एज लिमिट 13 साल की, PWD SC ST को अपर एज लिमिट 15 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। BIS एम्प्लॉइज के लिए अपर एज लिमिट 50 साल यहाँ निर्धारित की गई है। और 49 अलग अलग शहर हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ये लिस्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इनके अलावा जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। SC ST PWDs और वुमेन कैंडिडेट्स और BIS एम्प्लॉइज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ये मेन डेट्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।